माया, तृष्णा, लालच सदैव हमें भयभीत करती है, चिंतित करती है, तनाव से ग्रस्त करती है। भौतिक वस्तुओं से हम लोग दिल लगा बैठते हैं और वो लगातार हमें डर देती रहती हैं और हम भौतिक वस्तुओं के पीछे ही लगे रहते हैं, लेकिन हमें इससे दूर जाना चाहिए। इसकी शिक्षा हमें कबीर देते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाव मरी, कह गए दास कबीर। तो इसी जीवन पाठ के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस आज के गोट श्रृंखला में। और आइए साथियों, देखते हैं आज हम लोग के पास और कौन कौन से विषय हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैविक खेती के बारे में, डॉक्टर गिरीश चंदेल ने क्या कहा है इसके संदर्भ में। और दूसरा विषय रहेगा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, और तीसरा विषय रहेगा एक मुश्त निपटान योजना। तो आइए पहले विषय को देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये गिरीश चंदेल जी हैं, ये गिरीश चंदेल जी आप देख रहे होंगे, ये गिरीश चंदेल जी हैं और ये बाकी लोग भी अन्य संगठन से प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। तो गिरीश चंदेल जी ने मुख्य रूप से 3 बातें कही कि 60 के दशक से रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध बेहिसाब प्रयोग शुरू हुआ और इसका परिणाम हुआ कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती गई। आज खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कम हो गई है। अन्य कृषि उत्पाद जैसे कि कपास, जूट, रबर, इनकी भी गुणवत्ता में कमी आई है और इसका जिम्मेदार है तो रासायनिक उर्वरक। 60 के दशक में हरित क्रांति हुई और रासायनिक उर्वरकों का प्रचलन बढ़ा, लेकिन इनका बेहिसाब प्रयोग किया गया और किसी भी चीज की अति सही नहीं होती है और इसका दुष्परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। समस्त जीवों में जैव संचयन और जैव आवर्धन की प्रक्रिया शुरू हो चली है। तो इनकी बातों को पूर्ण रूप से समझने के लिए, और ये क्या कह रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के जरिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कम हो रही है और अन्य कृषि उत्पादों की भी गुणवत्ता नीचे जा रही है। अगर हम लोग को इसको दूर करना है तो हम लोगों को जैविक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ाने के क्या कार्य किए जा रहे हैं, प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी गतिविधि संचालित की जा रही है और छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की स्थिति क्या है। तो इसको जान लेने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती एक पर्यावरण के अनुकूल खेती है जिसमें पर्यावरण अवनयन को कम करते हुए, भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखते हुए दीर्घकालिक एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन को सुनिश्चित करना ही जैविक खेती कहलाता है। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत पर्यावरण अवनयन को कम करते हुए, एक काम हो गया है कम होगा को कम करते हुए तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने हेतु दीर्घकालिक एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना। यहाँ एक तथ्य है जो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैविक खेती के पितामह कौन है तो सर अल्बर्ट होवार्ड जी हैं। तो आइए देखते हैं जैविक खेती को जानने के पश्चात आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की स्थिति क्या चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तो है जैविक खेती मिशन, और यह जो मिशन है यह राज्य पोषित है। यह मिशन राज्य पोषित है, जबकि जो दूसरी मिशन है परंपरागत कृषि विकास योजना, यह केंद्र सरकार की योजना है। विकास योजना तो यह केंद्र सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ में भी संचालित है। तो यह 2 मुख्य योजना छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही है। तो आइए देखते हैं इस जो योजना चलाई जा रही है दोनों योजना, तो इसके क्या परिणाम आए हैं। तो जैविक खेती मिशन के तहत वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ में 7,290 एकड़ का रकबा था।
यह आंकड़ा वर्ष 2021-22 में 15,000 एकड़ तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती मिशन के तहत 15,000 एकड़ पर जैविक खेती किया जा रहा है। लगभग 2 गुने की वृद्धि है। अब यह 2 गुना वृद्धि है तो इसके लिए मेहनत की गई होगी, इसके लिए कई योजनाएं सुचारू रूप से चलाए गए होंगे, उसको जानेंगे थोड़ी देर बाद। आगे है परंपरागत कृषि विकास योजना। यह योजना वर्ष 2020 में के तहत 50,000 एकड़ पर जैविक खेती की जा रही थी। इस योजना के तहत जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 52,500 एकड़ हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 57,290 एकड़ पर जैविक खेती की जाती थी वर्ष 2020 में, जो बढ़कर 67,500 एकड़ हो चुकी है वर्ष 2021-22 में। तो यहाँ पर क्यों दुगुनी हुई है? यह जैविक खेती मिशन के तहत रकबा 7,290 एकड़ से 15,000 एकड़ तक हो गया। ये आंकड़े सहायता करते हैं हम लोग को एनालिसिस में। तो ये उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा जैविक खेती मिशन क्या है। यह योजना वर्ष 2013-14 में चलाई गई थी, शुरू की गई थी, लेकिन ध्यान रखें कि यह एक राज्य पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में जैविक खेती कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। और यह जो योजना जब चालू की गई थी तो यह मात्र 5 जिलों में थी। अब इस योजना का विस्तार वर्ष 2015-16 में पूरे छत्तीसगढ़ में ही कर दिया गया है। लेकिन यहाँ कुछ तथ्य है जिससे आपको सावधान होना पड़ेगा। वर्ष 2015-16 में तो इसका विस्तार किया गया संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने की बात है कि यह जो योजना आप देख रहे हैं तो इसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर और गरियाबंद, इन 5 जिलों को पूर्ण रूप से जैविक जिला बनाया जाएगा। जबकि जो शेष जिले होंगे उनके एक एक विकास खंड को ही सिर्फ जैविक जिला बनाया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद को पूर्ण जैविक जिला और शेष जिलों के एक एक विकास खंड को ही जैविक जिला बनाया जाएगा। और जब यह इसमें विस्तार किया गया संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 5 जिलों में ही चलाया जा रहा था पूर्व में। ये देख रहे होंगे 15-16 में इसका विस्तार किया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जब विस्तार किया गया था 2015-16 में तो 3 वर्ष में ऐसी योजना बनाई गई थी कि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी कि 2018 तक। लेकिन कहाँ वादा पूरा हुआ है? सरकारी वादे पूरे भी कहाँ होते हैं? 10 में से 1 ही 2 वादे पूरे हो जाएं तो बड़ी बात है। बाकी ये देख रहे 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें अचानक 2 गुने की वृद्धि हुई है वर्ष 2020 से। यह किसके कारण हुआ है साथियों? इसका कारण है गौधन न्याय योजना। जैविक खेती मिशन पर इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है। बीज से लेके बाजार तक किसानों को तैयार किया जा रहा है। जैविक बीज, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक शाकनाशक, जैविक पदार्थों का संग्रहण, जैविक प्रमाणीकरण, फिर उनका विपणन। तो अभी गौधन न्याय योजना से ये जो 2 शर्तें थीं, जैविक खाद, जानते हैं कि महिलाएं खाद बना रही हैं और अब गौमूत्र से कीटनाशक भी बन रहा है। तो ये 2 आवश्यकताएं गौधन न्याय योजना से हो गया। और तो ये जो है ये गौधन न्याय योजना ने ही इस जैविक खेती मिशन को बूस्ट किया है। तो इस जैविक खेती मिशन में क्या किए जाते हैं? इसमें क्लस्टर अप्रोच लिया जाता है। क्लस्टर अप्रोच का मतलब है कि कम से कम 20 किसानों को इकट्ठा किया जाएगा और उनकी पूरी जमीन पर खेती उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उनको बीज भी दिया जाएगा, फिर उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उनको शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब उनका कृषि उत्पाद तैयार हो जाएगा उसका प्रमाणीकरण किया जाएगा। पहले जो रायपुर में प्रमाणीकरण की संस्था थी उसको एपडा से सर्टिफिकेशन नहीं मिला था, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसको सर्टिफिकेशन भी मिल गया है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो इस
कृषि पद्धति, जैविक कृषि पद्धति के तहत उत्पादित किए जाते हैं उनका प्रमाणीकरण जरूरी है। अगर प्रमाणीकरण नहीं होगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि यह जैविक पदार्थ है, तो लेबोरेटरी में उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच था, बीज से लेके बाजार तक हर स्टेप पर मदद करना था। 10,000 रुपए का प्रति एकड़ सहायता भी दिया जा रहा है, खाद पर भी किलो को आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन यह बूस्ट कब हुआ? तो गोधन न्याय योजना के कारण। क्यों हुआ? क्योंकि जागरूकता, रासायनिक खाद और कीटनाशक, इन तीनों की आपूर्ति हो गई इस योजना में, और लोग जन भागीदारी दिखाई दी। कोई भी योजना जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकती है, लेकिन गोधन न्याय योजना ने जैविक खेती में जन भागीदारी को सुनिश्चित किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये क्लस्टर बेस्ड स्कीम है। कब शुरू किया गया था, तथ्य लिखे गए हैं। और आप देख रहे हैं दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, यह आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015-16 में की गई थी, और इसका भी लक्ष्य है रसायन युक्त कृषि से हम लोगों को मुक्त होना है, रसायनों से मुक्त होना है, यही इसका उद्देश्य है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आर्थिक अनुदान के बारे में जानकारी दी गई है। क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर का मतलब होता है क्या? समूह। क्षमता निर्माण यानी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, संग्रहण की व्यवस्था होगी, और उनके विपणन की व्यवस्था होगी, बीज की व्यवस्था होगी, खाद सुनिश्चित किया जाएगा। और जो जैविक खेती मिशन था, उसके तहत उन विकास खंडों को चिन्हित किया जाएगा जहां खाद की उपलब्धता भी है, पशुधन भी है, और जहां पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अन्य जगहों की तुलना में न्यून मात्रा में होता है। तो हर जिले से उन्हीं विकास खंड को चुना जाएगा जो ये शर्तें पूरा करता है। क्या? 3 शर्तें। रासायनिक खाद वहां बन रहा हो, और वहां पशुधन पर्याप्त मात्रा में हो, तभी तो गोबर आएगा। और तीसरा, वहां पर जो है कि वहां रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम हो रहा हो। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना है। इसमें भी आप देखेंगे ये लिखी हुई है कितनी वहां पर दी जाती है आर्थिक अनुदान। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के आप कई घटक देख रहे होंगे। ये वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ के जैसे बनाया जाता है। ये खाद है, उसी से बना हुआ। ये बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो यहाँ पर बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे। ये पशुधन देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, बायो मैनेजमेंट, और ये देख रहे हैं आप तो कॉर्पोरेशन है। और यह ग्रीन लीफ मैन्योर से हरी खाद है, पत्तियों से बनी हुई खाद होती है। जैविक खेती में कभी सीखेंगे इसको। तो यह आपका पूरा होता है कि आप जान गए छत्तीसगढ़ में 2 योजनाएं चलाई जा रही जैविक खेती को लेकर। एक जैविक खेती मिशन, दूसरा परंपरागत कृषि विकास योजना। जैविक खेती में वर्ष 2020 की तुलना में इस वर्ष जैविक खेती मिशन के तहत रकबा दुगना हुआ है, और जैविक खेती में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल दोनों योजना को मिलाकर 57 था, 57,000 कुछ एकड़ था, और इस वर्ष वो बढ़कर 67,500 एकड़ हो चुकी है। तो यह आपके छत्तीसगढ़ के जैविक खेती की एक दृष्टि आपको मैंने बना दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, और कोई भी आपको शंका हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, मैं जरूर उसका समाधान करूंगा। सक्रिय रूप से भाग लीजिए। आप देख रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री श्रम सहायता योजना के लाभार्थी हैं, और इस बस को कहा जाता है मोबाइल मेडिकल यूनिट। मोबाइल मेडिकल यूनिट, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, मोबाइल मेडिकल यूनिट है। अभी मैंने इसको क्यों लिया है, क्योंकि अभी कल खबर आई थी कि इसके तहत अभी तक 25 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है मुख्यमंत्री श्रम सहायता योजना। इसके तहत एक गाड़ी होती है, 4 पहिया वाहन होता है, बस होता है। और यह जो बस होगा, इस बस में कौन कौन रहता है? तो एक डॉक्टर होगा, चिकित्सक होता है, और इसमें पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्स हो गए, उनको पैरामेडिकल स्टाफ कहा जाता है। इसमें चिकित्सीय उपकरण होते हैं। तो इन सब से यह सुसज्जित होता है बस। और यह बस शहर के नगर निगमों के बस्ती इलाकों में चली जाती है, बस्ती इलाकों में जाएगी यह बस।
तो यह मानिए यह बस्ती इलाकों में आ गई और बस्ती इलाकों में जाकर गरीबों को निःशुल्क इलाज, जांच, परीक्षण, दवाइयों का वितरण और परामर्श सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। कहाँ? तो बस्ती एरिया में, स्लम एरिया में। स्लम एरिया कहाँ होते हैं? तो नगरीय क्षेत्र में होते हैं। नगरीय क्षेत्र में भी कहाँ? तो नगर निगम में। तो इस बस को कहा जाता है मोबाइल मेडिकल यूनिट। हम जानते हैं साथियों, जो गरीब वर्ग होता है, जो बस्ती में रहने वाले लोग होते हैं, वो अस्पताल जाने से हिचकते हैं दो कारणों से। अगर वह निजी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ तो राशियों का, धनराशि का अंबार खड़ा कर दिया जाता है। मरीज ठीक हो ना हो, पहले राशि लाओ, धनराशि लाओ। उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो इतनी लंबी लाइन रहती है कि उनको लगभग एक दिन का, 1 घंटे का कार्य 2 से 3 दिन उनको लग जाता है, क्योंकि क्राउड इतनी ज़्यादा है। और ये दोनों स्थिति को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरा दिन हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। पूरा दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो रात को भोजन कहाँ से करेंगे? तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन स्लम बस्तियों में ही स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति करने, सुनिश्चित करने का निर्णय लिया और उसके लिए यह मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई गई, जिसमें चिकित्सक होता है, उसकी सहायता करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, इसमें दवाइयां भी रहती हैं और चिकित्सीय उपकरण भी होता है। बस्ती क्षेत्रों में जाता है और गरीबों को निःशुल्क इलाज, दवा वितरण, जांच, परीक्षण, परामर्श सुविधा उपलब्ध कराता है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2020 को यह योजना शुरू हुई थी और इसका जो प्रथम चरण चला 1 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक, और प्रथम चरण में यह केवल 14 नगर निगम में लागू था और उस समय 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट थी। लेकिन 31 मार्च 2022 इसी वर्ष इस योजना का विस्तार करके इसको छत्तीसगढ़ के समस्त नगरीय क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में कुल नगरीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यह तो आपको पता होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको आत्म मंथन की जरूरत है। नगर निगम 14 है और नगर पालिका परिषद की संख्या छत्तीसगढ़ में, नगर पालिका परिषद की संख्या छत्तीसगढ़ में 43 है और नगर पंचायत 100 यहाँ पर 12 है और टोटल इस तरीके से 169 नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ में है। तो अभी इसका विस्तार करके जब द्वितीय चरण आया, विस्तार किया गया, तो इसका विस्तार 14 नगर निगम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है ये आप देख रहे होंगे। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। कब शुरू हुआ? 1 नवंबर 2020 को। सबसे महत्वपूर्ण कौन लागू कर रहा है? तो नगरीय एवं प्रशासन विभाग। स्वास्थ्य सुनते ही लगाओगे स्वास्थ्य विभाग, टाटा बाय बाय। नहीं, नगरीय प्रशासन विभाग इसको लागू कर रही है। ध्यान रखेंगे क्या क्या सुविधा है, लिखा हुआ है आगे आप देखेंगे। ये भी बात प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो दाई दीदी क्लिनिक योजना है, जो महिलाओं के लिए समर्पित है, यह योजना भी मुख्यमंत्री स्लम सहायता योजना का ही एक भाग है। मुख्यमंत्री स्लम सहायता योजना का विस्तार करके ही दाई दीदी क्लिनिक योजना चलाई जा रही है। 3 नगर निगम में, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर में। ये देख रहे होंगे। आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये देख रहे हैं एक मुश्त निपटान योजना है। इसका जो संबंध है परिवहन विभाग से है। जो ऐसे व्यवसायिक जो मालिक हैं जो कर चुकता नहीं किए हैं 2013 से 18 के बीच में, उनके लिए एक बार में सारे विवादों का निपटान हो सकता है, अपनी राशि दे सकते हैं, उसी के लिए चलाया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ दे किस विभाग का है तो आप नाम से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे यह परिवहन विभाग से है और उन्होंने जो कर में लापरवाही की है ये उसी के लिए चलाई गई है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे पास इतनी ही खबर था। कल मैं फिर उपस्थित होता हूं नई खबरों के साथ।